हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और 11 बज गए हैं। आज मुझे बहुत लेट हो गया है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कल मैं पूरे दिन भाग दौड़ में ही लगी रही, तो कपड़े नहीं धुल पाए थे। कपड़े धोने थे और 2 दिन के कपड़े हो चुके थे, इसलिए फिर टाइम लग गया। लेकिन हो गया है काम। क्लीनिंग भी करनी थी। आज नंदनी भी स्कूल चलेंगी, वरना थोड़ा बहुत तो नंदनी कर लेती हैं। और सबसे पहले आकर मैंने यहाँ राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं, चावल भी होकर रख दिए हैं। भगवान जी को तो नंदनी के पापा नहलाकर चले गए थे, लेकिन और सब सफाई मुझे भी करनी है, अब पूजा करनी है। तो आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब करती हूँ। और साथ में खाना भी तैयार हो जाएगा। नंदनी भी आ जाएंगी 1 बजे तक, और अक्षत को भी 1 ही बजे तक पेपर देने जाना है। तब तक फिर खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब नाश्ता तो कुछ नहीं बनाऊँगी। और नंदनी के पापा नाश्ता करके चले गए हैं। चलिए पहले पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप बहुत हल्की है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। निकल रही है धूप, लेकिन कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है। और भगवान जी हमारे नहाए हुए बैठे हुए हैं, तो बस करती हूँ से काम। तो खाने की भी तैयारी हो गई है और पूजा भी कर ली है मैंने। तो ये जल है जिससे भगवान जी को साफ़ करते, मतलब जो तस्वीर है उन्हें पोंछते हैं। तो वे सारा जल लाकर डाल देती हूँ मैं यहाँ गमलों में। और उसके बाद में आ गए हैं किचन में। तो राजमा बड़े वाले कुकर में उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि सोचा था छोटे कुकर में लौकी बनाऊँगी। नंदिनी के पापा को राजमा बहुत पसंद नहीं है, मतलब खा लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये लौकी रखी थी, छोटी सी थी, बिल्कुल बैगन के बराबर। तो मैंने कहा उनको बना देती, तो उनको चावल से भी खा लेते हैं और रोटी से। उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है लौकी। तो फिर मैंने लौकी छील ली है, छोटे कुकर में इसको छौंक दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, इसीलिए मैंने दोनों कुकर ही निकाल लिए थे, वरना पहले इसमें लौकी बनाती फिर इसी में राजमा उबाल लेती। लेकिन इतना समय नहीं था। अक्षत को भी 1 बजे तक जाना है और नंदिनी भी 1 बजे तक आ जाती हैं। और नंदिनी के पापा का भी लंच जाना है। तो आज सुबह कुछ बनाया नहीं था, बस नंदिनी के पापा दही मिलाना बनाया था, उसी से नाश्ता करके चले गए। मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, फिर मैंने सोचा चलो खाना ही बनाती हूँ, वही खाऊंगी। और यहाँ पर दही निकाल लिया था, तो उसको चला लिया है। रायता बनाऊंगी टमाटर प्याज खीरे का। तो लेकिन पहले खीरा और टमाटर डालकर ही मिला दूंगी दही में, और इसमें जो जीरा भून के डाल दूंगी, और तो कुछ नहीं डालूंगी। और भगवान जी का भोग लगा दूंगी। उसके बाद इसमें भी प्याज मिला दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि टमाटर प्याज और खीरे का रायता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो बस बारीक बारीक खीरा काट लिया है। इसमें कस के नहीं डालती हैं, जब केवल खीरे का बनाती हूँ तो कस के डाल देती हूँ। और जब खीरे प्याज टमाटर का मिक्स करके बनाती हूँ तो फिर इसके पीस बना लेती हूँ, महीन महीन पीस काट लेती हूँ। टमाटर काट लिया है और खीरा भी काट लिया है। तो अब इसको दही में मिला दूँगी। तो छौंक नहीं लगाती हूँ, जीरा भून लेती हूँ, तवे पर ही भून लूँगी। साबुत जीरा ही डाल देती हूँ, पिसा हुआ भी हिंग जीरा नहीं डालती हूँ, पर इसमें बहुत अच्छा लगता है। सब्जी भी बन गई है, क्योंकि लौकी बहुत नरम थी, बहुत जल्दी बन गई। और राजमा भी उबल गया है, चावल भी बन गए हैं। तो चावल को पसा दूंगी, और पहले राजमा थोड़ा सा बनाऊंगी टमाटर डालकर ही केवल बनाऊंगी भगवान जी के भोग के लिए। उसके बाद प्याज का बनाऊंगी। तो कुकर खाली कर लिया है, अब तो इसी में छौंक दूंगी, क्योंकि बड़े वाले कुकर में क्यों रखो, इसीलिए छोटे वाले कुकर में ही बना दूंगी। बड़े वाला कुकर ना फिर ज़्यादा जगह भी घेरता है, इसलिए पे आप लोगों को पता है इतनी जगह नहीं है। तो उसको धोकर रख दूंगी और इसी में राजमा छौंक दूंगी। कुकर खाली कर लिया था, पानी से ही धो लिया, ज़्यादा नहीं धोया। टमाटर और हरी मिर्च तो मैंने मिक्सी की जार में काट कर डाल दिए हैं। अदरक डाल दूंगी
और प्याज अभी नहीं काटा है, पहले भगवान जी का भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही प्याज काटूँगी। और आज मैंने राजमा के साथ में 2 आलू भी उबाल लिए हैं, क्योंकि अक्षत आज घर पे है और अक्षत को राजमा में आलू पसंद है। नहीं डालूँगी वो तो ज़रूर पूछेगा मम्मी आलू नहीं डाले, तो फिर मैंने डाल दिए हैं। हम लोगों को तो नहीं है इतना, पर डाल देते हैं तो खा भी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हम लोग डालें, लेकिन अक्षत होता है तो राजमा में आलू डालने पड़ते हैं। तो 2 आलू मैंने साथ में ही उबाल लिए हैं। और ये ले लिए हैं टमाटर, तो इससे छौंक दूँगी भगवान जी का के लिए सब्जी। थोड़े से टमाटर काट लिए हैं, तो पहले ठाकुर जी के लिए छौंक दूँगी। और यहाँ पर हरी मिर्च है, टमाटर है और अदरक है, और इसमें प्याज काटूँगी अभी। तो इससे राजमा बनाऊँगी, इससे पहले भगवान जी के लिए बना देती हूँ। इससे हमारे गोपाल जी की थाली लग गई है, उनका भोग लगा देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए तब लगाऊँगी। राजमा बना दिया है बगैर प्याज का, लौकी तो बिना प्याज की है ही, रायता। अब राजमा दोबारा से छौंकूँगी मैं प्याज। तो अब राजमा दोबारा से छौंक देती हूँ प्याज वाला, और खाना मतलब लगभग तैयार हो गया है बहुत जल्दी जल्दी। तो कुकर गर्म हो गया था, डाल दिया था सरसों का तेल और जीरा, उसके बाद डाल दिया सारा मसाला जो पीस के रखा था। प्याज भुन गई है, टमाटर भुन गए, तो उसके बाद सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं इसमें। और यहाँ पर मसाला भुनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो पहले इसमें आलू डालूँगी, थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद राजमा डाल दूँगी। तो राजमा भी अच्छे से उबल गया है। और राजमा भी मैंने आज सुबह ही भिगोया था, रात में कुछ दिमाग में नहीं थी क्या बनाऊँगी, तो दाल तो कई बार बन चुकी, तो मैंने कहा चलो आज राजमा बनाती हूँ। तो सुबह ही उठकर मैंने इसको 1 घंटे पहले ही भिगोया है। तो 2-3 सीटी लगाने के बाद खोल के देखा था तो ठीक से उबला नहीं था। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया, इससे एक ही सीटी के बाद राजमा बहुत अच्छे से गल गया। बहुत इतना लग भी नहीं रहा था कि ऐसा गल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से गल गया था। तो राजमा छौंक दिया है, थोड़ा सा प्रेशर है तो उसमें निकाल दूँगी, क्योंकि नंदनी के पापा आ रहे हैं खाना खाने के लिए। हरा धनिया डाल दूँगी इसमें, हरा धनिया काट के रखा है मैंने, हरा धनिया डाल दिया है। और इसमें डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का तो स्वाद अलग ही आ जाता है। किसी भी चीज़ में डाल दो, कोई भी सब्ज़ी में, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। और आजकल धनिया तो इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो अक्सर धनिया घर पर नहीं होता है, कुछ चीज़ बनानी होती तभी लेती हूँ, वरना अगर एक दिन भी धनिया रखा रहता तो सड़ जाता है, ख़राब होकर फीकी जाता है। कस्तूरी मेथी डाल देती तो उससे ना रौनक भी आ जाती है सब्जियों में, और स्वाद भी आ जाता है। उसके बाद राजमा बन गया है, तो हल्की सी सिम गैस पे रख दिया है, हल्का सा और पक जाए। वैसे तो बन गया है, लेकिन थोड़ा सा घुट जाए इसलिए रख दिया है। और यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन, कपड़े मैंने बहुत देर के धो के रख दिए हैं, लेकिन मुझे बीच में इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको ड्रायर करके सुखा देती, तो इसलिए आज ड्रायर करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। आप सूख नहीं पाएंगे, फिर पानी भी बहुत ज़्यादा टपकेगा, और इसलिए फिर मैंने मशीन निकाली, तो आज ड्रायर कर दूँगी। आज बहुत दिनों के बाद वॉशिंग मशीन निकाली है ड्रायर करने के लिए, तो बस इसको यहीं पर ला के लगाना पड़ता है। अंदर बाथरूम में रखो तो क्या होता है, चूहे तो बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। अब तक ड्रायर चल रहा है, अगर मशीन मैंने बाथरूम में रखती होती तो ड्रायर भी ख़राब हो चुका होता। अब पता नहीं इसके पहियों में क्या हो गया, इस तरफ से खींचो तो बन जाता है ठीक से, इधर से खिसकाओ तो बिल्कुल भी नहीं खिसकती, बहुत मुश्किल से खिसकती है। तो ले आई हूँ वॉशिंग मशीन, और जो कपड़े धुले रखे थे तो आज ड्रायर करने थे तो बाल्टी में भर के रख दिए, वरना साइडों पर रख दो ना तो सारा पानी निचड़ जाता है, फिर ऐसे ही सुखा दो। और सोची थी कि नहाने के तुरंत बाद ड्रायर करके सबसे पहले कपड़े सुखा दूँगी, लेकिन इतना मौका नहीं मिला कि मैं सुखा देती, इसलिए फिर मैंने अब निकाली है मशीन, तो अब कपड़े सुखा दूँगी। क्योंकि खाना तो बनकर तैयार हो गया, भगवान जी का भोग लगा दिया था, उसी समय 2-3 रोटियाँ और सेक ली हैं, अगर कोई आता है तो खा लेंगे, नहीं तो नंदी 1 बजे तक आ ही जाएंगी, तभी सेकूँगी फिर। खाना भी बनकर तैयार हो गया है, तो नंदनी पापा का फ़ोन आया था खाना लगा दो, तो फिर मैं खाना लगाने चली गई थी। कपड़े तो सारे फैला ही दिए हैं, अब तो ड्रायर हो गए हैं, आराम से सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कपड़े ज़्यादा थे तो एक के ऊपर एक भी करके डाल दिया। और देखिए फ्रेंड्स, खाना बनकर तैयार हो गया था, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। राजमा है, लौकी की सब्ज़ी थी, और रायता है टमाटर के खीरे का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस खिड़की पे ना थोड़ा बहुत बचा हुआ रोटी पराठा जो भी होता है यहाँ पर रख देती हूँ, तो ऐसे आकर बंदर ले जाता है, तो फेंकने में भी नहीं आता है, वह जानवर के भी मुँह लग जाता है। और नंदनी आ रही थी कोचिंग से, तो सब्ज़ी वाला खड़ा था, मुझे लेनी थी कुछ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी नंदनी सुबह स्कूल जाती है तो एक सूखी सब्ज़ी चाहिए ही होती है। तो मैंने कहा जो तुम्हें खानी हो वो लेकर आ जाओ। तो बैगन लाई थी, प्याज लाई थी और हरी मिर्च ली थी। तो उसके बाद कपड़े सूख गए हैं, तो इनको भी तह करके रख दूँगी।
नंदनी भी कोचिंग से आ गई हैं, तो देखती हूँ अब वो क्या खाएंगी तो बनाऊँगी। कभी खा लेती है शाम को आकर, कभी नहीं खाती है, उसका भी ऐसा ही है, क्योंकि 1 बजे आती है स्कूल से तो खा लेती है, फिर नहीं खाती है। 6-7 बजे करीब कुछ खाती है तो खाती है। शाम का वक्त हो रहा है, तो आज खाने में बनाने जा रही हूँ बैगन की सब्ज़ी, खट्टे बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कल मंगलवार अगर आज प्याज के बनाती हूँ तो बच जाते हैं, तो फिर कल काम में नहीं आएंगे, इसीलिए फिर मैं खट्टे ही बनाऊँगी, उसमें प्याज नहीं डालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, खाना बनाते समय पसीना इतना आ रहा है कि बस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूध खौल गया है, सब्जी बन गई है, बैगन आलू की सब्जी बनाई है, ठाकुर जी का भी भोग लग गया। नंदनी आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो जाना जब जाने का नंबर आता था नहीं। बैग पैक कर दूं मैं? बैग पैक कर दूं? पापा लोग बस तो छोड़ आएंगे। कितने दिन के लिए? जितने दिन में जाना? 1 हफ्ते के लिए। अब 1 महीना? अब पक्का है? पक्का है। पक्का। बाय। हम थर्सडे को आ रहे हैं। नहीं आऊंगा। तुम चली जाओ। बैग लगा दे? बहुत मन करता है जाने का। तो बैग लगवा लो, चली जाओ। बृहस्पति को चली जाना, मंदिर वहाँ से आओ, शाम आओ तब चलेगी। आज रात में खाना बना रहे हो? हाँ। बोलो। जो गुस्सा होंगी नहीं गुस्सा होंगी, कोई गुस्सा नहीं होगा। गुस्सा होंगी, गुस्सा क्यों हो तुम? बृहस्पति को कैसे नहीं रहेंगी? शनिवार को एक इंसान पैदा हुआ था दुनिया में, आता शनिवार को। बस फिर कहोगे 30 तारीख की बर्थडे करके गई हो। नहीं। लेकिन बात है ना, एक काम करना, तुम गोलू मम्मी को भेज देना यार। 18 तारीख के लिए। नेहा वहाँ से नहीं आ रही क्या? जग का पानी फेंका ही मैम, मेरे पाउडर में डाल देंगे। तो आज मैं नंदी के पापा से कह रही थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाने दो, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का 2-4 दिन के लिए, पर नहीं जा पाती हूँ। अभी आपने देखा था कि मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, सोच के यही गई थी कि संडे तक रह के आऊँगी, तो 4-5 दिन हो जाते मुझे रहते, लेकिन इनके चोट लग गई थी तो फिर आना ही था मुझे। ऐसे तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन फिर दोबारा कहाँ जाना हो पाता। नहीं आप मना भी कर रहे हैं कि तुम रहने दो, मत चलो, 2-4 दिन आई हो तो रहने के चली जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको छोड़ सकती, मैं साथ में ही चलूँगी। तो मैं उनके साथ में ही आ गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए हैं, तो नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा ये साड़ियाँ मेरी कल की हैं, कल मैंने 3 साड़ियाँ बदली थी एक दिन में, तो बस सोच रही इनको धो के रख दूँ कि ज़्यादा गंदी नहीं है, और सुबह तक आराम से सुखा दूँगी। फिर सारे नहाकर रुकी। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाना सेकना मुश्किल हो गया, इतना पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा है। और कपड़े पड़े थे, कल 3 साड़ियाँ हो गई थी एक दिन में, तो सब धोकर डाल दी, इसी समय रख दी, सुबह फैला दूँगी। अभी तो नहीं फैलाऊँगी, नहीं पानी गिरेगा जीने में। खाना पीना हो गया है, बर्तन भी धुल गए थे, किचन भी साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।